जो हुई था कि हमारी story। शादी कैसी है, हम लोग कैसे मिले, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, हम लोग सेम कास्ट के हैं, इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन है, किस तरह की शादी अरे बाप है, रे, ऐसा सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स हम देंगे। और अजित प्लीज आप भी बोलिए, मैं कम बोलूंगी, मेरे हस्बैंड को बोलने का ज़्यादा मौका दूंगी, मैं कोशिश करूंगी। मैं मुंह खोलेगा तो फिर ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं अपनी बहुत सारी हमारी शादी की पिक्चर्स, हमारी कोर्टशिप की पिक्चर्स, हमारी शादी हम पहले कैसे दिखते थे, अभी कैसे हो गए, सारे जो हमारी मेमोरीज हैं सब शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो है वीडियो बेल आइकन दबा दीजिए, थम्स अप देना भूलना मत। हाँ। और ये वीडियो जो है आप आखिर तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी मस्ती और बहुत सारे मजे और बहुत सारे हमारे सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं। सीक्रेट्स क्यों आने वाले हैं, यू विल नो कि कैसे थे ये। हाँ 12 साल हो गए हमारी शादी को 12 साल हो गए। हमारी शादी हुई शादी थी, नहीं मिलने के लिए 12 साल हो गए। और वैसे अगर शादी को भी 12 साल हो गया, जो मोर देन 12 इयर्स। और हमारी शादी हुई थी 22 नवंबर 2008। यस अच्छे से याद है वो दिन वो रात। यस तो हमारी तो रात की शादी थी। बट हाँ, पहले हम लोग मिले कैसे कि ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल शादी की बात कैसे शुरू होती है। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट कितना 28 ईयर्स का हो गया था मैं। हाँ 28 ईयर्स। एंड बोला था कि हाँ भाई तेरे लिए लड़की ढूंढनी है करके, ऐसा करके सडनली मेरे रिलेटिव शुरू हो गए। एंड फिर उसके बाद में वो बोला कि तेरा ऐड हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया, शादी का टाइम्स ऑफ इंडिया क्लासिफाइड्स में डालेंगे। मेरे को पहले थोड़ा सा ऐसा ये लगा यार क्यों डालने का है, पहले ना मतलब डाल के देखते हैं, ऐसे ही तो होता है वगैरह वगैरह। मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू वाई मार्केट वैल्यू, शोरूम थोड़ी है मार्केट वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्लासिफाइड्स में डाला टाइम्स मैटर। इन्होंने ऐड डाली थी, हाँ टाइम्स मैटर, वांटेड ब्राइड करके। और वांटेड ब्राइड हो गई सिमिलर टाइम पे, डेड और अलाइव। अच्छा, सिमिलर टाइम में इनके बहुत सारे जोक्स आने वाले हैं जिस पे मैं हंसने वाली हूँ, और आपको समझने वाले नहीं हैं क्योंकि ये बहुत जोक्स मारते हैं जो खाली मैं ही समझ सकती हूँ। मुझ में वो टैलेंट है समझने का। तो मेरा भाई और मेरे पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, और हम लोग 1 साल से मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। मैं बैंगलोर में जॉब करती थी, मैं बैंगलोर में ढूंढे, कुछ लड़के हमको नहीं मिले। फिर मैं मुंबई में जॉब मेरा शिफ्ट हो गया। आई वॉज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड मैं फिर मुंबई आ गई। फिर हमने यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे कहाँ और सेटल नहीं होना है, मुझे मुंबई में रहना है, तो मुझे मुंबई का ही लड़का चाहिए, मुझे कहाँ नहीं जाना है। या तो मैं मुंबई में रहूंगी या तो मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊंगी, दोनों में से एक चूज ऑप्शन था, या तो मुंबई या तो फिर आउट ऑफ इंडिया। टिपिकल यस, ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे क्रेज था। तो मेरे घर वालों ने, मेरा भाई जो है और मेरे डैड जो है, एवरी वीक जो होता संडे मैट्रिमनी होता था, उसमें डेज टू फाइंड की वांटेड ब्राइड्स के जो आते थे, और मेरा भाई जो है मेरी फोटोज, मेरा बायोडाटा जो है सेंड करते थे। इसी तरह एक दिन इनका मेरा जो ऐड था इट वाज वेरी सिंपल दैट कि मैं क्या हूँ और मुझे मतलब ऐसा हम लोग को भी मुंबई गर्ल ही प्रिफरेबल ही थी। क्या गर्ल अगर मुंबई से गर्ल जिसका जॉब हो वो प्रेफरेबल रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुंबई में एक आदमी से घर नहीं चलता है, दोनों चाहिए रहता है, और दोनों करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आई वांटेड एन इंडिपेंडेंट माइंडसेट वुमन, ऐसा। और मुझको खुद ही मतलब आत्मनिर्भर, और मुझको चाहिए था कि जो लड़का मेरे जितना पढ़ा लिखा हो या मुझसे ज़्यादा हो। मुझे मेरा एक बेसिक 2-3 चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी कि उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, सेम मेरा भी, दिखने में शुड बी गुड लुकिंग, प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, एजुकेशन वाइज वो मुझसे सेम क्वालिफाइड हो या मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। एंड जॉब सैलरी सेम हुई चलेगा, कम हुई चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जॉब क्वालिफिकेशन सेम होनी चाहिए। क्योंकि मेरी जो थी, आई वाज एमएससी इन फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट, और मैंने एमबीए भी किया था, तो मुझे चाहिए था कि लड़का जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, थोड़ा सा ऐसे सेम टाइप का होना चाहिए, थोड़ी चिकपुकी पिकी थी, और उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए और दिखने में सुंदर, मतलब हैंडसम होना चाहिए। फिर मैं बताती थी, मेरे भाई ने मेरे डैड ने मेरी फोटोज और बायोडाटा भेजा। इनके अंकल, आप चेक करते थे, अंकल चेक करते थे,
इनके दोनों कोई दोनों। अंकल थे और ये चेक करते थे, नहीं इनको मेरा भेजा। पास ईमेल था ना, मेरा फिर ईमेल इनके था तो इनके फिर इनके अंकल ने मेरे इन्होंने आप बताओ जो कैसा लगा मेरा फोटो देख के, आप बताओ। फोटो पहले नहीं आया था, पहले ये बोला था कि इंटरेस्टेड है करके, तो मेरे पास आई हैड सेंड एक्चुअली माय फोटो एंड बायोडाटा टू यू, प्लीज कोई भी ना शादी के लिए। बाद में जब भी पूछा हम लोग ने तभी भेजा था। नो अजी, मैंने अपने फोटो साथ में भेजे थे बायोडाटा, वी ऑलवेज सेंड, यू हैड सेंड। देन इन्होंने रिप्लाई किया, मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी, फोटोज भेजे, फिर इनका रिप्लाई आया विद हिज प्रोफाइल एंड हिज फोटो, रिमेंबर? क्योंकि ये मेरे को मालूम था कि इनकी अलग ऐड किया थी, जा रहा है। तो हमने पहले अप्रोच किया, मेरे पापा ने इनको प्रोफाइल भेजी और हमको लगा कि वहाँ पर जाट था, ही इज अ जाट, तो हमको लगा कि जाट है तो चलो भाई पंजाबी है, क्योंकि मैं जो हूँ मैं पंजाबी हूँ और मैं हिंदू पंजाबी हूँ, और हम लोग ब्राह्मण थे और मैं सिख नहीं हूँ, तो हमको लगा कि चलो ठीक है। मेरे मम्मी पापा को जो था कि ऐसा था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी फैमिली होनी चाहिए, अगर वो नॉर्थ इंडियन रहा, गुजराती, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, कुछ भी रहा, मतलब नॉर्थ इंडिया से होना चाहिए तो चलेगा, ऐसा कुछ लैंग्वेज का बैरियर नहीं था कि कास्ट सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। बट मेरी मम्मी ने देखा कि ये तो जाट है, चलो पंजाबी है, चलो सिख है तो क्या हुआ, हमको लगा कि ये सिख है, सिख पंजाबी है, क्योंकि सिख में भी जाट होते हैं। अजीत सिंह था तो, और हम लोग हैं सिंह सरनेम था इनका, इसलिए वेस्टर्न यूपी के हैं हम लोग, तो फिर वहाँ से we will hold that story for the later part। फिर बताती हूँ मैं क्या हुआ। फिर इनके इनके हम इनका फोटो आया, मेरे को मेरी भाभी और मेरा भाई ने दिखाया कि देखो ये फोटो आई है, ये बायोडाटा है, कैसा है लड़का, तो मैंने बोला हाँ। फिर मैंने इनकी एज देखी, मैंने बोला अरे यार ये तो ही इज़ जस्ट 4 months 4 महीने खाली मुझसे बड़े हैं। इनका बर्थ डेट 1980 है और मेरा 1981 है, दिसंबर 1980 इनका है और मेरा अप्रैल 1981 है, तो 4 महीने मुझसे खाली बड़े थे। तो मैंने बोला कि जितने लड़के देखे थे मैंने, तो मुझे पता था कि दे प्रेफर कि उनसे जो लड़की है, ऐसा होता है कि 3-4 साल 2 साल छोटी होनी चाहिए, दे प्रेफर कि अपनी इंडिया में जब पता नहीं कि अरेंज मैरिज क्या होती फंडा है, है, मेरे को वो समझ में नहीं आता, अरेंज मैरिज हाँ, होती है तो दे होता प्रेफर होगा, yes। कि ऐसा होना चाहिए, 5 साल तक का भी चलता है। और मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि लड़का 5 साल बड़ा हुआ, आई वॉज ओके, लाइक अच्छा होना चाहिए। 30 मेरा था कि 30 years तक होना चाहिए लड़का, मैं 27 की थी, पता नहीं वो तो 30 years के सब लोग का अंदर वो तक होना माइंडसेट है चाहिए। कि 30 के ऊपर एक दिन भी आगे रहेगा ना यार, नहीं यार बुढ़ा तो हो मेरी भाभी बोली अरे लड़का को, मेरी भाभी ने ना इनकी फोटो देखी, अरे यार गरिमा बहुत बहुत हैंडसम लड़का, कितना अच्छा है। मैंने बोला अरे भाभी छोड़ो यार, कुछ नहीं, आप इसकी बर्थडे देखो, 81 की बर्थडे है इसकी, 80 हाँ 80 की बर्थडे, 4 महीना खाली मुझसे बड़ा है, तो छोड़ो, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ होगा, जान दो। फिर मेरा भाई बोला चलो हम लोग बात करके देखते हैं। तो मेरे आपके फिर क्या हुआ, जो ताऊजी है कॉल फर्स्ट है ना, मेरे डैड ने इनके अंकल को, जिन्होंने जो कि इनके जो मॉम डैड जो है, आप बताओ आपका बताओ। मेरा मॉम डैड तो गांव में रहते हैं, मेरे मॉम डैड दोनों गांव में रहते हैं, वेस्टर्न यूपी में रहते हैं गांव में, एंड वहाँ से मतलब तो इसी के लिए जो भी देखभाल, जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी था, तो शादी का भी बात ताऊजी ने ही किया था, अंकल। तो वही तो वहाँ से शुरू हुआ, तो वहाँ पे कॉल आया घर पे जहाँ पे मैं रहता था तभी। मेरे पापा ने फोन किया, हाँ मेरे पापा ने पंजाबी में शुरू किया, एंड मेरे डैड को लगा कि ये पंजाबी है, तो उन्होंने पंजाबी में बात करनी शुरू करी फोन पे इनके अंकल से। ओके हाँ, और फिर उसके बाद में हम लोग को क्या लगा, ठीक है इन लोग का सरनेम है शर्मा, तो हम लोग को लगा ये यूपी के शर्मा है और ये भी थे एक्चुअली कानपुर राइट, कानपुर के शर्मा थे, तो हम लोग को क्या लगा कि ये भी दे आर ऑल्सो फ्रॉम यूपी, तो ऐसा था मिसकंसेप्शन कि ये यूपी के हैं और इनको लगता था कि हम लोग सिख पंजाबी के तो इस तरह से बात शुरू हुई, ठीक है। और फिर बाद में डिसाइड हुआ कि हम लोग मेरे डैड इनके ताऊजी से बात कर रहे हैं अंकल से पंजाबी में, उनको समझ में नहीं आ रही है ठीक से, तो समझ में आता था, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा, उन्होंने बोला नहीं कि हम पंजाबी नहीं है, उन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। तो फिर मेरे डैड ने कहा कि इट्स नॉट रूड ना कि पहली बार बोले अरे हिंदी में बात करना, ऐसा करके बोलेंगे तो कैसा रूड लगेगा। तो मेरे डैड ने कहा चलो लड़का लड़की को जो है, ऐसा होता था कि हम लोग पूरे पेरेंट्स मिलते थे साथ में, फिर पसंद नहीं आते थे लड़का लड़की, फिर पूरा जब मिलो ताम तो खान पान का खर्चा बच जाता था हम लोग और खाली फुकट के लिए इतने सारे लोगों को लेके जाना, इट्स अ हैसल, तो इट इज बेटर दैट जिसको शादी करने का है वो लोग दोनों मिले और फिर बाद में डिसाइड करें कि बहुत आगे बढ़ाना है बात या नहीं बढ़ानी है।
इसलिए मेरे पापा ने इनके अंदर से कहा कि पहले लड़का लड़की जो है एक बार मिल ले, आपको कैसा लगा मेरा प्रोफाइल? बोले हाँ अच्छा लगा हमको, ठीक है तो लड़का लड़की मिल ले एक बार, अगर वो पसंद करते हैं एक दूसरे को तो फिर हम मैं मिलते एक हैं। चीज बताता हूँ, हम लोग को आए थे करीब करीब 98 to 100 के करीब प्रोफाइल्स आए थे, ओह माय जिसमें गॉड, से लकी जिसमें से सिर्फ आई थिंक सो 4 जन ऐसे हुए थे जिन लोग ने ना अच्छे थे और रिस्पॉन्ड किया था हम लोग का वापस से सेकंड लेवल, और उसमें बोला था कि फोटोज भेजो करके। तो वो फोटोज जब भी भेजे थे तो उसमें से ये 4 ऐसे जन थे, तो 4 तभी के टाइम पे 4 थे, तो वन ऑफ देम तभी ऐसा था। तो वो टाइम पे मैं भी ऐसा नहीं था कि आज, अब मैंने भी बहुत ऐसा 1 साल पहले से देखना शुरू कर दिया था, हम लोग अभी फर्स्ट टाइम ही था देखने के लिए। एंड वी आर नॉट ऐसा, वी आर नॉट क्या बोलते हैं, डेस्परेट, एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं था कि हाउ मतलब कैसे गो अबाउट, बिकॉज मैं अपने घर में सबसे पहला लड़का था शादी तो शादी के लिए ऑब्वियसली, तो वो टाइम पे मालूम नहीं था कि किस तरह से, तो इन लोग ने बताया ठीक है लड़के मिल जाए, और ना हम तो कॉन्फिडेंस है भाई, तो हम लोग जाके मिल लेते, तो मिले। और हम लोग कब पे मिले, March 2 को 2008। एंड तभी क्या, हाँ तभी हम लोग ने क्या बताया था आपको, हाँ 3 बजे, अंधेरी 3 बजे 2 बजे 3 बजे 3 बजे हम लोग मिले अंधेरी ईस्ट में जो मैकडोनल्ड्स का ये है ना, नियर द स्टेशन। अंधेरी ईस्ट नहीं है, जो अंधेरी वेस्ट, अंधेरी अंधेरी वेस्ट के पास में जो मैकडोनल्ड का आउटलेट है, होटल है, तभी इन लोग का टेम्पररी स्टे सांता क्रूज में था। हाँ तभी हम लोग अभी जो सांता क्रूज, हाँ अब वी शुड नॉट गो ऑन एनीथिंग, ओके लेट्स डू वेरी ऊपर से। तो हम लोग अंधेरी वेस्ट में मिले और 2 बजे टाइम था मिलने का, और मेरी 3 बजे क्लास होती थी सालसा की, मैंने सालसा क्लास ज्वाइन की थी, तो मैं 2 बजे मिलने आई थी कि 2 से 3 तक हम लोग करेंगे। आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे मेरी क्लास थी सालसा की। तो फिर मैंने हमने प्लान सेट किया संडे को, एक संडे या सैटरडे था इट वॉज, तो मैं मिलूंगी। और फिर मैंने देखा चलो, मैं सो के उठी थी ऐसे और मेरे पूरी ऐसी आँखें सूजी हुई थी मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, तो मेरी मम्मी मुझे बोली कि जा बेटा मिल के आ जा, कुछ नहीं होगा। मैंने बोला मम्मा लड़का तो यार मुझसे 4 महीना खाली बड़ा है यार, और इतना हैंडसम भी है, मुझसे क्यों शादी करेगा। मम्मी बोली ठीक है तू कैंपस करके आना, क्या हो गया खान पान करके आना, लड़का भरेगा पैसा, शादी नहीं होता क्या, वो डेट का एक्सपीरियंस ले लेना मेरी मम्मी बहुत कूल है, बहुत कूल है। तो फिर मैंने एक ब्लू जीन्स डाला था, आपको मैं वो फोटो डालूंगी इसमें, ब्लू जीन्स येलो टॉप, मेरे बाल खुले थे विद गॉगल्स, एंड मेरा फोन था। और मैं ऑटो में से उतरी, उधर पहुंची, और ये बहुत टाइम के पक्के थे, ये बहुत टाइम के पंक्चुअल थे, पर पक्के हैं। मुझे पता नहीं था इसके बारे में, वो पहले से ही खड़े थे उधर, और मैं ऐसे उतरी और मैंने देखा ऐसे खड़े, ऐसे लंबा चौड़ा कद, स्मार्ट सा लड़का खड़ा ऐसे, और फिर मैंने बोला एक्सक्यूज मी अजीत, दिस इज गरिमा यार, जैसे ये फोन पे बात कर रहे हैं ना वैसे ओके हाय, ओके फिर हम लोग अंदर गए, आप बताओ। हाँ नहीं वो आपको ही बताना पड़ेगा, आपने बताना, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं बोला कि फिर हम लोग शायद से ऊपर सेकंड फ्लोर पे गए, हाँ? तो उधर बात किया, तो बोला कि वुड यू हैव समथिंग टू ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट, इंग्लिश बोलना पड़ेगा हिंदी तो बोलने से आड़ा करके, तो इसी के लिए। एंड वो टाइम पे बात करके अच्छा लग रहा था। एंड फिर उसके बाद में ना सबसे मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि जाएगी ना बेटा तो एक काम करना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, क्योंकि मुझे बहुत बात करने की आदत है। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी, जब भी लड़कों से मिलती थी, जब शादी के लिए, कि बेटा ज्यादा सुनने का, कम बोलने का, ओके शादी के बाद तो बोलना ही है तो मेरी मम्मी का गुरु मंत्र तो मैंने उस मीटिंग में वही किया, मैं बहुत कम बोली, और मेरी मम्मी उसका शर्माना थोड़ा, तो थोड़ा शर्माई, थोड़ा हंसी, शर्माई तो कुछ नहीं, बट हाँ ये हंसी तो बहुत थी। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग आई लाइक, कि मतलब जो मेरे जोक्स थे वो उनको आज तक समझ में आते हैं। मैं रियल में हंसी, ऐसे दिखावा नहीं किया, रियल में हंसी है, उधर दिखता है कि रियल में हंस रहे हो या नहीं हंस रहे हो। एंड फिर बाद में एम्बिशंस पूछे, क्या देख रहे हो, कहाँ देख रहे हैं, फिर आपको क्या करने का आगे लाइफ में, आपको याद है मैंने क्या कहा था, और फिर बाद में हम लोग दोनों, रिमेंबर मैंने क्या कहा था, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, क्या कहा था मैंने, हैप्पीनेस एंड व्हाट अबाउट माय वर्क,
What I said about my कि work. जब भी मेरे को चाहिए तभी मैं छोड़ सकती हूँ, वो मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन रहेगा कि जब भी चाहिए तभी छोड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ जॉब ऑब्वियसली। तो वर्क के साइड चलो ब्रेक पूरा हो गया। ओके सो बस हम लोग मिल के आ गए, उधर हमने मिला और मैंने कहा कि मेरी क्लास से मुझे जाना है। उससे पहले कि सबसे ज़्यादा वही कि मतलब कि वही मतलब एक तो रिलीजियस हम लोग दोनों नहीं थे, हाँ। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट, मेरे जोक्स हंसने वाला सबसे पहले, सबसे मेन जो मेरा बात समझ सकता है करके। एंड फिर बाद में हम लोग के दोनों के बीच में जो फैमिलीज थे वो दोनों का अंडरस्टैंडिंग हम लोग दोनों का सेम था, तो इसके लिए मेरे को गरिमा बहुत अच्छी लगी थी। आई डो नॉट नो कि ये सिर्फ मेरा हाइट और फेस देख के खुश हुए थे या वैसे नॉर्मल ब्रेन भी देख के खुश हुए थे, तो आई वॉज हैप्पी ओवरऑल। एंड फिर उसके बाद में मैं जाके बताया कि मतलब कि लड़की अच्छी है करके, एंड हम लोग आगे बात बढ़ा सकते हैं करके। और मैंने जाके मेरे घर वालों को बताया, मेरी मम्मी को बताया कि मुझको लड़का तो अच्छा है मम्मा। और मैंने जैसे मुझे था मेरा मेरा था अजम्पशन कि मुझे यहाँ से हाँ नहीं होगी, क्योंकि इनकी एज जो है मुझसे खाली बस 4 महीने बड़े हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे हाँ ना करे। और मैंने कहा कि हाँ मम्मा अच्छा है लड़का। और मैंने खाली बस एक बात कही मेरी मम्मी को, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे भाई जो हैं मेरे बड़े भाई जो हैं 2, तो हम लोग काफ़ी फ्रैंक है एक दूसरे साथ में, मैं कहती हूँ जमती है। तो मैंने कहा कि मुझको जो लड़का जो है उसकी जो पर्सनालिटी है और जो बात करने का तरीका जो है, जो उसका नेचर है, मेरे भाइयों जैसा लगा। तो काफ़ी सिमिलरिटी है मेरे भाइयों के नेचर में और इनके नेचर, मतलब काफ़ी अपनापन लगा मुझे। तो मेरी मम्मी बोली अरे वाह, मैंने आज तक कभी किसी लड़के के लिए ऐसा नहीं कहा था कि मुझे उनका नेचर ऐसा अच्छा लगा। तो फिर बस हो गया, गाल लाल हो गया। मैंने बोला मम्मी उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़की वाले हैं हम लोग, तो लड़के वाले को कॉल करना चाहिए, तो हम लोग ये उनका पता वेट नहीं, करेंगे। मतलब ऐसे रूल्स हम लोग को भी पता नहीं थे कि मतलब कि अगर लड़की को लड़का अच्छा लगा या लड़के को लड़का अच्छा तो लगा मैंने तो बोला आप क्यों नहीं बात करते? 1-2 दिन रुक जाओ, अगर उनका हाँ। फ़ोन नहीं आएगा तो पूछना, अदरवाइज उनको फ़ोन करना चाहिए, उनकी तरफ से हाँ होगी, बात होगी तो बात आगे करेंगे। ये बोल के हमने वो बात को उधर खत्म कर दिया। और फिर इनके अब बताओ, इनके जो अंकल हैं उन्होंने फ़ोन किया हाँ, कि अब बात आगे बढ़ा सकते हैं करके। और फिर बाद में अगर आगे आके गए, हम मेरा कैसा कि मेरा फ्लैट भी था तो वो देख के आ सकते हैं करके कि शादी के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे वगैरह। हाँ, तो वो तो हम बाद में गए थे। Yes, सबसे पहले उससे पहले हम मेरी लोग मम्मी ने कहा कि हम लोग जहाँ पर आप रहते हो वहाँ हाँ। पर हमको आना है, आप लोगों से मिलना है। आपके जो उनके जो थे रिलेटिव, क्योंकि हम जानते थे कि इनके मम्मी पापा जो हैं वो गाँव में हैं, तो जहाँ पर ये रह अभी रहे रह रहे थे, हैं। तो वहाँ पर जाके हमको मिलना था उनके घर वालों से, उनके रिलेटिव से। तो हम लोग ने एक डेट फिक्स करी और हम लोग 1 हफ्ते बाद इनके घर पे गए। एक वीकेंड मिले तो उसके नेक्स्ट वीकेंड हम लोग इनके घर पे गए, मैं, मेरे पापा और मैं। और इनके घर वालों से मिलने गए हम लोग, और हम लोग वहाँ पर मिले, तो इन्होंने हमारे लिए खाना वाना सब रेडी करके अच्छे से, मेरी फेवरेट खाना, पता नहीं कोइंसिडेंटली मेरा फेवरेट कढ़ी था, तो कढ़ी बनाया था इन्होंने। एंड कॉलीफ्लावर की खाना वॉज भाजी। बिट स्पाइसी, जो मुझको बहुत पसंद था। और हम लोग को लगा बहुत स्पाइसी है। तो मुझको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला अरे वाह खाना कितना अच्छा है, तो इनके घर वाले अच्छी तो स्पाइसी खाती है। नहीं ये हाँ बाद में बताया भी था इन्होंने कि बहुत ज्यादा स्पाइसी और है। फिर काफ़ी मेरे मम्मी पापा ने इनको मिले, और फिर पूरा मालूम पड़ा कि ये कौन है, इनकी कास्ट कौन सी है, ये पंजाबी नहीं है। उस मीटिंग में पूरा सब कुछ क्लियर हो गया Clear हो हमारे घर वालों को कि ये लोग पंजाबी नहीं हैं। और अजीत ने इंजीनियरिंग की थी और वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, और इनके घर वाले उधर थे गांव में, उनकी वहाँ पर ज़मीन है, खेती है, यहाँ पर पढ़ाई के लिए यहाँ पर रहते हैं, सब कुछ था। और इनका एक खुद का फ्लैट है जो कि शादी के बाद हम वहाँ पर शिफ्ट होंगे, Yes. ऐसा सब बताया। तो हम लोग बात करके वहाँ से निकले। हाँ। और इनके जो अंकल थे वो बोले हमको तो सब कुछ अच्छा लगा है, हाँ। सगाई कब करनी है। हाँ। तभी के तभी बोल दिया सगाई कब करनी है। फिर मेरी मम्मी बोली हाँ हाँ ठीक है बताते हैं आपको। फिर मेरी मम्मी पापा मुझे बोले गरिमा हम तो सगाई की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी तो मिले हैं, और अभी फर्स्ट टाइम घर वाले तो मिल रहे हैं, एक बार तुम लोग मिले, उनको सगाई की घाई क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला, और हमारा क्या था कि मेरे दो बड़े भाई थे मेरे, और मेरे कुछ खास घर के रिलेटिव्स थे, तो हम लोगों को उनको इनको दिखाना था। मतलब पहले मेरे भाई देखेंगे, एक भाई जो था मेरा तभी आउट ऑफ इंडिया था, ही वॉज इन USA, तो वो आने वाला था अराउंड 2-3 हफ्ते बाद। तो
तो मुझे था कि मेरे भाई जो हैं, कि मेरे भाइयों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनकी अगर वो मुझे बहुत बोलते मानते कि हैं करके हाँ, कि कि अगर वो मुझे बोलते कि ये लड़का सही नहीं है तो मैं उनसे शादी नहीं करती। तो मुझे बहुत था कि मेरे भाई जो है इनको और पसंद करे। मेरे मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बोला कि अच्छा लड़के को देख रहे तो इतने सारे लोग क्यों अप्रूव चाहिए, मतलब रिलेटिव भी करेंगे, भाई भी करेंगे, माँ बाप भी करेंगे, सब ये करेंगे, तो इतना लेवल ऑफ इंटरव्यूज क्यों कर रहे हैं? इनको बहुत बोल रहा कि यार लड़का लड़की ने देख लिया, माँ बाप हाँ ने देख लिया, अब क्यों चाहिए। बट हमारे घर में थोड़ा अलग था। हमारे घर हाँ में मेरे भाई जो थे वो, और एक दो खास लोग थे हमारे फैमिली के, जिनको हम लोग को इनको बुलाना था। जो मानते थे कि मतलब कि जो भी वो डिसीजन लेंगे उनके हिसाब से चलेंगे। तो फिर मेरा भाई आपसे कब मिला, जो बड़ा भाई कब मिला आपसे? वो साथ में मिले थे, रिलेटिव्स के साथ में मिले थे। हाँ, तो फिर हम लोग ने फिर एक हफ्ते बाद फिर ये जाने वाले थे दिल्ली अपने हाँ फ्रेंड की शादी के लिए, किस शादी के लिए। तो मेरी मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, तभी वो टाइम पे मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हाँ, बारिश में करने का है या दिसंबर का या नवंबर दिसंबर में करना है। और हमने बोला कि शादी बारिश में नहीं करनी है, हम शादी नहीं करेंगे। मैं वो नहीं, आपके डैड ने ऐसे नहीं पूछा था कि शादी करेंगे नहीं करेंगे, तो बोला अच्छा। तो इनका भी ऐसे यार डबल डोल की, ऐसा कैसे जल्दी करनी है शादी या लेट करनी है शादी। पहले लेट करेंगे तो बोलेंगे अरे लड़का आराम दिखा रहा है, कोई है नहीं जल्दी शादी का, और जल्दी बोले बड़ी शादी में जल्दी हो रही है करके, ऐसा। तो दोनों जगह से मेरा, तो मैं बोला कि हाँ हम प्रिपेयर्ड नहीं है करके, तो हम लोग शादी लेट ही करेंगे नवंबर दिसंबर के टाइम। हाँ, तो वही टाइम पे दिवाली के बाद जो आते हैं बहुत सारे मुहूर्त होते हैं Yes. शादी के। तो हम ये बात जो है, ये बात अप्रैल की है। अप्रैल हाँ। का सेकंड वीक चल रहा था ये। हम लोग मार्च के एंड में मतलब बात 2 मार्च के बाद अप्रैल तक बात हो गई, होते होते पक्की होते होते मेरे भाई इनसे मिले, मेरे घर वाले मिले, सब लोग मिले, सब लोगों ने अप्रूव कर दिया। और फिर बाद में वो भी हम लोग भी देखने गए 2-3 थे। बार मिले। मेरी हाँ। मम्मी ने कहा था कि तुम लोग भी मिल लो 1-2 बार, और अपना नेचर जो है एक दूसरे का समझ लो। हाँ, तुमको कुछ अगर तभी भी प्रॉब्लम कुछ है, बोला नहीं था, तभी से सुन रहे थे। मैं तो जो भी बोली हूँ शादी के बाद बोली हूँ, शादी के पहले मैं कुछ नहीं बोली। और आज तक बोल ही रही है और मैं चुप बैठा हूँ। मुझे इन्होंने कहा था कि आई वांट अ गर्ल हु इज स्ट्रीट स्मार्ट, हाँ। आई टोल्ड हिम कि यू डोंट वरी, आई एम वेरी स्मार्ट। स्ट्रीट हो या हाई सोसाइटी हो, शी इज वेरी आई स्मार्ट। एम वेरी स्मार्ट, आई हैंडल दैट। तो ये हमारा हो गया ये। और फिर मेरे घर वाले जो है ये मेरे घर वाले, इनके जो मम्मी पापा है, मेरे मदर इन लॉ, मेरे सास ससुर, उनको मिलने गए स्पेशली शादी के पहले, क्योंकि जो इनकी लड़की के माँ बाप है उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। उनका अप्रूवल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका, हमको लगा पता नहीं क्या है कि उनके माँ बाप पसंद, ऐसे उनको अप्रूवल है कि नहीं है, पता नहीं था हमको। तो मेरे मम्मी पापा गए उनसे मिलने के लिए, और उनको बताया कि हमारी लड़की ऐसी है, शहर की लड़की है, वो सर पे घूंघट लेके नहीं रह सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी बताने के लिए। तो उनके मम्मी पापा बोले हाँ हाँ हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसी है वैसी रहे। एंड में आके हम लोग को इधर ही रहना, हाँ, मुंबई बस में खाली रहना। आप अगर गांव में कभी आओगे तो थोड़े जो गांव के जो कस्टम्स होते हैं फॉलो करने पड़ेंगे उस टाइम के लिए, तो दैट इज फाइन। तो वी वर फाइन, ओके ठीक। और फिर हमारी इससे शादी जो है पक्की हो गई, और हमारा पंडित जी ने हमारे गुण मैच किए। सब कुछ होने के बाद हमारे गुण मैच हुए। हमारे गुण, ये भी एक अप्रूवल क्राइटेरिया था। हाँ, मैं बोलती थी अब लड़का लड़की पसंद आ गया, गुण मैच नहीं हुए तो बट लकीली हमारे गुण जो है मैच हो गए। तो मतलब ओवरऑल हमारी परफेक्टली प्योर अरेंज मैरिज थी। ये बात थी अप्रैल की। अप्रैल के एंड में हमारा रोका हुआ। अप्रैल का एंड हमारे पंजाबी में रोका होता है, तो हमने उनको कहा कि हमको रोका करना है। हमारे में भी रोका होता है, इनका गोद भराई होती है। हाँ, बे से गोद भराई एंड बी से रोका। नहीं, मगर लड़की की तरफ जाते तभी गोद भराई होती है। जब लड़के, अगर आप लोग आओ तो हम लोग भी रोका ही बोलते हैं। रोक क्या है लड़के को? अच्छा ठीक है। रोका मतलब वही होता है कि है ना, आप लड़की देखना रोक दो, तो उसको हम लोग रोका बोलते हैं। हमारे जो भी हमारे इतना डिफरेंट, हम लोग पंजाबी थे, ये भी नॉर्थ इंडियन थे, हिंदी थे, काफी हमारा सिमिलर था। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत था कल्चर डिफरेंट, इट इज नॉट दैट मच डिफरेंट। तो वी वर फाइन। और वो हमने मेरी मम्मी ने बोला कि छोड़ना गरिमा, पंजाबी ने तो क्या हो गया, लड़का तो अच्छा है ना। मैंने हाँ हाँ। और मेरे मम्मी पापा को ये बहुत अच्छे लगे थे, बहुत अच्छे लगे थे। ऐसे इनकी ना पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि ना से एक बार आप बात करोगे या मिलोगे ना तो आपके एकदम दिल में उतर जाते हैं। ऐसी तारीफ मैंने आज तक नहीं सुना हुआ। बस खाली मेरे भाई ने जब बात की थी, अब तभी वो यूएस में था, तो उन्होंने फोन पे बात की थी। तो मुझे इनसे बात करने के बाद मुझे बोले गरिमा वो कैसे बात करता है। मैंने बोला क्या हुआ?
मतलब टप्पूरी भाषा बात क्यों करते हो? born and brought up in इनकी Mumbai, तो born and brought up Mumbai. I was also born and brought in Mumbai. मगर मैं भी सी मुंबई सी में born सी brought up हुई हूँ, मैं boss. वही बता रहा हूँ। मगर हम लोग का स्कूल में बताता हूँ, हम लोग का कन्वेंशन क्या कॉन्वेंट स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल था, बॉयज ओनली स्कूल कॉन्वेंट। हाँ, और उसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब लैंग्वेजेस के लोग आते थे। एंड मेरे को मिश्रण ही मिला। घर में भी हम लोग प्रॉपर हिंदी नहीं बात करते हैं, हम लोग थोड़ी सी भोजपुरी का टच है हमारी हिंदी में, तो इसी के लिए प्रॉपर हिंदी नहीं है हमारी। फिर भी हम लोग हमारा हिंदी और पंजाबी टच है। हाँ, खाना शाना, रोटी छोटी, बस। फिर इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा लैंग्वेज कभी ठीक तरह से रहा नहीं। तो मेरे भाई ने बोला कि टप्पूरी से क्यों बात कर रहे हैं वो ऐसे, अरे यार छोड़ना रे, जाने देना रे, अरे पता ना रे, ऐसे। मैंने बोला वो उनका तरीका बात करने का है, बट इट्स फाइन। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी एक और कंडीशन थी, एक लड़की में जो मैं चूज कर रही थी कि ही शुड बी नॉन स्मोकर। इस पे एक एपिसोड हुआ है, मैं बताऊंगी आपको कि लड़का शुड बी नॉन स्मोकर। बिल्कुल भी मेरे घर पे, मेरी फैमिली में कोई भी स्मोक नहीं करता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं था कि नॉन स्मोकर और नॉन अल्कोहलिक वाला पर्सन होना चाहिए। तो हाँ, टोटल। तो मैंने इनको पूछा कि डू यू स्मोक, ये वो तो कि नहीं आई डोंट स्मोक। इनका प्रोफाइल में भी लिखा था कि नॉन स्मोकर है। एंड ऑब्वियसली अभी मम्मी डैडी के सामने थोड़ी लिखेंगे एंड आई वाज स्मोकर है करके। एंड आई वाज वेजिटेरियन। आई वाज वेजिटेरियन। मेरे घर पे जो था नॉनवेज नहीं बनता था, एंड घर पे खाली एग बनता था, वो भी मतलब मेरे घर पे एग भी बनता ही था। मेरे घर पे ना एग ना नॉनवेज बनता था, और इनके घर में सिर्फ एग बनता था। वो भी क्यों? क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स मतलब कि हमारा जो तो एग का जरूरत था। तो हमारे हम लोग तो था कि हाँ चलो इनके घर में भी नॉनवेज नहीं बनता है, हमारे यहाँ भी नॉनवेज नहीं बनता है। लेकिन मुझे बहुत था कि मेरे को शादी नहीं करनी उस घर में जाकर मुझे नॉनवेज कुक करना पड़े, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी नॉनवेज कुक करने के लिए। मॉम भी ऐसा, एग भी ऐसा। तो मेरी मम्मी पापा मुझे मालूम पड़ा कि ये नॉनवेज खाते हैं, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, आप नॉनवेज खाते हो, बाहर खा सकते हो, बाहर से घर में लाके भी खा सकते हो, आई कैन मेक एट होम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट घर पे नॉनवेज नहीं बनेगा। इस तरह से हमारा जो है ये तो ये सारी चीजें जो है बराबर फिट हो गई एक दूसरे की। हमारी जो भी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी था कि अरेंज मैरिज था, तो ना प्रॉपरली हम इनको जान सकते ना मैं उनको जान सकता। तो उसके लिए क्या किया था हम लोग ने अपने सर्टिफिकेट्स, क्या मतलब मैंने इंजीनियरिंग एक्चुअली मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, उसका सर्टिफिकेट, मेरा पे स्लिप्स, 6 महीना 3 महीने के पे स्लिप्स दिखाए थे कि इतना मैं कमाता हूँ, इतना कट करके आता है, नेट टैक्सेबल वगैरह वगैरह। तो वो बताना बहुत जरूरी है। और मैंने अपने वर्कशीट मेरी सैलरी जो स्लिप्स थी सब दिखाई थी। और सोचो ये हम लोग ने सर्टिफिकेट्स का आदान प्रदान कभी किया, एक हॉस्पिटल में जहाँ पे हम लोग ने ब्लड टेस्ट भी करवाए, जहाँ पे ये बताना जरूरी है कि अल्लाह की है ना एड्स या कुछ और ऐसा बीमारी या HIV पॉजिटिव या ऐसा कोई और बीमारी, थैलेसीमिया क्या है, तो पहले से ही पता लगे कि ये बीमारियां नहीं है, क्योंकि आगे जाने से पहले आपको ये सब कराना बहुत जरूरी है। इट वॉज अरेंज मैरिज बट विद लॉट ऑफ डिफरेंट अप्रोच। हमने काफी ट्रांसपेरेंसी की, ऐसा नहीं कि मार्कशीट मांगी है, सैलरी मांग रहे, क्यों मांग रहे, शक करते, क्योंकि हम लोग हमारा कोई भी कॉमन नोन था नहीं था। ये बात नहीं है कि मेरे को इनका जानने का था, मेरे को ये था कि मेरे को अपना पॉइंट क्लियर करना था कि बस मैं इतना ही कमाता हूँ, या यही मैंने किया हुआ है जिंदगी में, ये मेरे सर्टिफिकेट्स है, ये मैं करता हूँ, और बाकी सब जो भी मेरा एक्टिविटीज होता है जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, फोटोग्राफी एक्सेट्रा जो भी मैं करता हूँ वो सब क्लियरली आपके सामने। सेम थिंग जो है अगर उन्होंने दिखाया तो हम भी दिखाएंगे अपने मेरी भी देख लो यार मार्कशीट, मेरी भी देख लो, मेरी भी सैलरी स्लिप देख लो, मेरे भी। और हम लोग हम दोनों में ही, हमने घर वालों को नहीं बताया, बट हम लोग ने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग अपना ब्लड टेस्ट करेंगे, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करेंगे, और हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए शादी के पहले, जो एक लड़का लड़की को करनी चाहिए, हमने किया। अगर उस पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वी विल नॉट गो अहेड विद द मैरिज, दैट वाज डिसाइडेड। तो ये सब हमने रोका होने के पहले कर लिया, और हमारे पेरेंट्स को बताया। हमारे पेरेंट्स बोले तुमको जो करना है करो, तुम्हारी चॉइस है। और हम लोग एक दिन मिले सुबह बाद में फिर उसके बाद में जब भी हम लोग ने बताया कि ऐसा नहीं कि हम लोग ने छुपा के किया था, फिर बाद में हमने बताया था, और फिर बाद में उन्होंने वो भी बोला कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर डिसीजन था कि ये हम लोग ने किया था। तो बोला हम लोग शादी कर रहे थे तो पूरे से अच्छी समझदारी से कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हेस्टी डिसीजन था या फिर शादी करने के लिए शादी करना था,
कि एक लाइफ पार्टनर चूज करने का ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम ऑफर ही है, तो हमारा सब कुछ प्रॉपरली ब्लड करना टेस्ट चाहिए। ब्लड ग्रुप सब कुछ प्रॉपर हो गया, देयर वाज नो इश्यूज, देयर वाज नो कॉम्प्लिकेशंस एंड हमारा रोका जो है पक्का हो गया। और हाँ, रोका कैसा होता है कि पहले गोद भराई होती है, उसके बाद में रोका था। हाँ तो नहीं, पहले लड़की को रोकते हैं। अच्छा, हाँ सॉरी, पहले रोका पहले लड़की को। लड़की वाले जो है लड़के को रोकते हैं, और लड़की वाले जो है जाते हैं लड़की के यहाँ पर रोका लेके। हाँ, तो क्या हुआ कि ये लोग आए शाम को, एक दिन अप्रैल एंड में, तो आए 30 अप्रैल फर्स्ट मेरे को मेरा रुका हुआ था, मुझे याद है। तो आए और रोक दिया ऐसा करके और चले गए। ठीक है, उसमें जो भी ऐसा टेंस था माहौल एकदम, क्योंकि वो टाइम पे सब लोग साथ में एक साथ मिल रहे थे, मेरे पूरे घर हाँ वाले। पूरे घर वाले थे और रिलेटिव भी आए थे, एक रिलेटिव भी आए थे। तो वहाँ पे ऐसा बैठे हुए थे एंड एवरीबडी वाज पिन ड्रॉप साइलेंट। तो हम बोला इतना ऐसा क्यों टेंस माहौल है, अच्छा खुशी का मौका है, थोड़ा हंस लेते करके। एंड वो टाइम पे गरिमा नहीं आती है। हाँ। मेरे रोको के टाइम पे गरिमा नहीं आएगी और इनके गोद भराई के टाइम पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं रोका। हाँ, आपका गोद भराई रोका। रोका हाँ, ठीक है। तो वो टाइम पे हम लोग ने किया। तो जब भी रोका हो रहा था तभी वो कुछ ऐसा देखा, तो ऐसा मिठाई लेके आ रहे हैं 7 किलो या जो भी है, और एक फ्रूट का बास्केट भी लेके आए थे। तो मेरे 2 साले साहब लोग ऐसा उठा के आ रहे हैं, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा कौन सा तो लेके आ रहे हैं। सेकंड फ्लोर में था तो दोनों ऐसा उठा के लेके आ रहे थे। और जब भी रोका हो रहा था, में लिफ्ट नहीं थी ऑब्वियसली तो चार सामान फ्लोर लेके। तो वो टाइम पे ना मेरे सामने रखा रोका और 7 किलो और मिठाई ऐसा रखा, और वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने दोनों साथ में ही उठते हुए, मतलब फोल्डेड लेग्स में था, मांडी मार के जो बोलते हैं, वो उठते हुए मैंने उठा लिया। और मेरा ससुर जी ऐसा शॉक, हाँ, अभी भी ढक्कन नहीं खोलता हूँ। तो ऐसे ऐसे उठा लिया, तो ससुर को ऐसा बोले, अरे बाप रे, ये तो ऐसे उठा लिया एकदम सीधा सीधा। तो ठीक है, ये ऐसा हुआ। और फिर बाद में नेक्स्ट डे इनका रोका होना था, तो मैंने सासू माँ को फोन किया और बोला, देखो आपने तो जो मुझे रोक लिया, हाँ, अगर कहीं भूले भटके अगर गरिमा भाग गई तो मैं तो पूरा जिंदगी का रोका ही रह जाऊंगा। तो सासू माँ हंसने लगी, और फिर बाद में सासू माँ को लगा मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। रोका होने के पहले हम लोग भूल गए हमारा रोका हो गया। फिर इनके घर वाले आए हमारे लिए, मेरे लिए साड़ी जो भी है, हम लोग शॉपिंग करने गए थे रोका की। पर्सनली मैं इनके जो है रिलेटिव्स के साथ में, और अजीत की कजिन सिस्टर्स आई थी और मैं थी, और हमने शॉपिंग करी रोटी की, और हमारा रोका अच्छे से हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेसिकली मेरी फैमिली जो है काफी ऐसे हैप्पी, जोर से बात करने वाली, मस्ती करने वाली पंजाबी फैमिली, और इनकी फैमिली जो है काफी से शांत, चुपचाप से स्ट्रिक्ट रहने वाली फैमिली। तो हम लोग टाइम टू टाइम करने का एकदम पंक्चुअल। हम लोग कैसे लेट, आधा घंटा, अरे 10 बजे बोला है तो 11 बजे पहुंचेंगे। इनका क्या है, 10 बजे बोला है तो 9:30 बजे पहुंचेंगे। 9:30 बजे। ये बहुत मेरी मम्मी बोलती है, हमने टाइम दिया रोके का कि आप 11 11:30 बजे आ जाइए। 11 बजे इनका फोन आया ताऊ जी का, बहन जी हम लोग आ गए, बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग। मेरी मम्मी बोली, अरे गरिमा तो आप ही गए। मैंने बोला, मम्मा वो लोग बहुत पंक्चुअल है, जो टाइम आपको चाहिए ना उनको बोलना है, कि जो टाइम उनको आपको चाहिए कि उनको आना चाहिए वो बोलो। आपको चाहिए अगर 12 बजे तो 12 बजे बोलो, 11 बजे मत बोलो। तो ये बिल्कुल टाइम टू टाइम ऐसे आ गए, और हमारा रोका जो है काफ़ी से अच्छे से हो गया। जो भी है सब लोग मिले। मैं फोटोज मतलब शेयर करूँगी, फोटोज दिखाई देगी यहाँ पर। रोका होने के पहले हम लोग, मेरी मम्मी और मैं, इनका जो घर था, फ्लैट था जहाँ पर हम लोग शादी के बाद शिफ्ट होने वाले थे, मैं और अजीत, वो देखने गए थे। वो हमारी सेकंड मीटिंग थी ना, जो थर्ड मीटिंग थी, थर्ड टाइम हम लोग मिले थे। तो मैंने एक ग्रीन कलर का ड्रेस डाला हुआ था, उसका फोटो मैं डालूंगी। ग्रीन कलर का टॉप था और व्हाइट कलर का स्कर्ट, और इन्होंने मेहंदी कलर की, नेवी ब्लू मेहंदी कलर की और टी शर्ट एंड ग्लेयर्स लगा के, ग्लासेस लगा के वो स्टेशन में खड़े थे। ऐसे हम लोग ट्रेन से उतरे, मेरी मम्मी और मैं, और ऐसे खड़े थे। मेरी मम्मी बोली मुझको देख के, गरिमा लड़का कितना हैंडसम है। मैं बोली, मम्मा शादी मेरी हो रही है, कंट्रोल। में बहुत हैंडसम लग रहा है, लड़का बहुत हैंडसम लग रहा है। मेरी मम्मी तो बोल,
उनको हमेशा मुझे बोलती है कि तू बहुत लकी है, तुझे इतने अच्छे पति मिले। और तो फिर हम लोग भी घर पे गए, हमने इनका घर देखा। वो घर जो था वो खाली था, वेकेंट था, मतलब इस न्यू फ्लैट था वो। तो घर देखा, फिर यहाँ पर हमारा किचन रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर वो रहेगा, ऐसे सब। बाप रे, बहुत लंबा वीडियो हो गया। इसका पार्ट 2 जो है हम लोग पार्ट 2 क्यों करना है, एक ही पार्ट में खत्म करते हैं। अरे बहुत लंबा है यार, पार्ट 2 कोई दिक्कत नहीं पार्ट सब देखेंगे। नहीं, शादी में तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, माय गॉड, रोना वो नहीं शादी टूटने वाली, जो अच्छा है वही बताएंगे। ये सब शादी, सोचो एक अरेंज मैरिज के टाइम पे इतना सा तकलीफ हो सकता है। एक सिंपल सा चीज था, एक सिंपल सा चीज था, वो हम बताएंगे पार्ट 2 में, वो हम बताएंगे पार्ट 2 में कि हमारी शादी का कैसे हुआ, ये शादी तय होने का था बात, अभी रोका हो गया, शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया। आप सेकंड जो पार्ट है जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये हमारी पर्सनल लाइफ है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, हमने कभी शेयर नहीं करी है किसी के साथ। तो ये पार्ट 1 है, आप इसका पार्ट 2 जो है आप देखिए। मैं कुछ फोटोज यहाँ पर लिंक करने वाली हूँ, डालने वाली हूँ, आप वो देखिए।